राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज के वीडियो में मैं एक और ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानी लेके आया हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं उस कहानी को शुरू करूँ, कुछ और बातें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप तक शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये दुनिया क्षणभंगुर है। यहाँ पे कोई किसी का गारंटी नहीं है कौन कितने टाइम रहेगा। इसलिए हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों तक प्यार बांटें, लोगों में खुशियाँ बांटें, इस संसार को एक खुशनुमा माहौल प्रदान करें, इस समाज को एक खुशनुमा माहौल प्रदान करें, ताकि लोग हमसे प्रेम करें, लोग हमसे नफरत ना करें, लोग हमसे प्यार करें, लोग हमारे पास आए, हमारे जहाँ जाने से, जहाँ भी हम जाएं वहाँ लोगों तक खुशियाँ बांटें, जहाँ भी जाएं लोग हमें देख करके ही खुश हो जाएं। हमारा कुछ स्वभाव ऐसा होना चाहिए, कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए और उसके दुख से तो कभी नहीं खेलना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं उस स्टोरी को। लेकिन इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। गुरु और शिष्य पे बहुत सारी कहानियां हैं, पर यह कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। आई होप कि आपको जरूर पसंद आएगी। अब वो दोनों जा रहे थे तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी। जैसे अक्सर लोगों को मजाक सूझता है कि मैं किसी के साथ मजाक करूं, उसके अंदर भी कुछ मजाक वाला बात आया कि मैं भी किसी के साथ मजाक करूं। और क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए, तो अब उसने सोचा कि इसी गरीब मजदूर के साथ जो है हम मजाक करते हैं। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी अगर हम इन जूतों को छुपा देते हैं तो कितना मजा आएगा। अब गुरुजी को ये बात समझ में आई, तो गुरुजी ने कहा कि ये जो तुम सोच रहे हो कि ये तो एक मजाक है, लेकिन मजाक जो है कभी कभी भारी पड़ जाता है, ठीक है। और गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। उसने कहा, क्यों क्यों नहीं, हम इन जूतों में हम इन जूतों को क्यों नहीं छुपा सकते हैं। तूने कहा, देखो गरीब के भावनाओं के साथ खेलोगे उसे बहुत ठेस पहुंचेगा। चलो, हम तुम्हें अगर मजाक ही सूझ रहा है तो हम तुम्हें दूसरा तरीका दिखाते हैं, सिखाते हैं, और दूसरे तरीके से तुम सीखो। तब उस लड़के ने कहा कि ठीक है गुरुजी, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो हम जरूर उसको भी सीखेंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, एक काम करो, इसके जूते में जो है कुछ सिक्के डाल दो, कुछ सिक्के डाल दो, और फिर देखो इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तुम्हें तो एक्सप्रेशन ही चाहिए, एक्साइटमेंट देखना है उसकी, तो इस तरीके से देखो। तो उन्होंने ऐसा ही किया, और जैसे ही मजदूर काम करके लौटा, उसने अपने एक पाँव में एक जूता डाला तो उसे कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसे कुछ सिक्के दिखाई मिले। तो उसे थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि भाई ये सिक्का किसने डाल दिया इसमें। आसपास देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ये लोग छुपे हुए थे। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसे फिर से कुछ सिक्के महसूस हुए। फिर अब वह दोनों जूतों के सिक्कों को अपने हाथों में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया कि हे प्रभु, पता नहीं किस भले मानुस ने यह सिक्के मेरे जूते में छिपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है, ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूं। इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तुम्हारी पहले वाली मजाक या मेरा तरीका। देखिए, एक्साइटमेंट ही जानना था, लेकिन दोनों के तरीके में अंतर है। तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची खुशी किस चीज में है। जब भी हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी हम मदद करते हैं उसको भी नहीं पता होता है, और उससे जो सच्ची खुशी मिलती है हमें, वो जो है काफी लंबे टाइम तक होती है। तो सच्ची खुशी मजाक उड़ाने में है या लोगों की मदद करने में है, लोगों से आशीर्वाद लेने में है। इस चीज का अनुभव हम खुद भी कर सकते हैं।
अगर हम किसी मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी मदद करते हैं उसको भी नहीं पता कि हम उसकी मदद की है या हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि हमने उस इंसान की मदद की है। यही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। तो हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सच्ची खुशी बांटे, सच्ची खुशियाँ बांटे, लोगों की ज़रूरत के समय काम आए, उनके ज़रूरत में मदद करें और दान करते रहना चाहिए। हमें इस तरह की खुशियाँ लोगों में बांटती रहनी चाहिए। जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आपका योग्यता है, जितने आप काबिल हो, उतना बड़ा आप दान कर सकें। दान करने से मतलब मेरा ये है कि जैसे कोई जरूरत व्यक्ति इंसान है तो आप उसकी मदद करो। ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि ले जाके कहीं डाल दो, ऐसा कुछ कर दो, मतलब आप समझ रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब है जरूरतमंद इंसान की मदद की जाए समय पर, ठीक है। और क्योंकि हर किसी की जरूरत अलग अलग हो सकती है, तो जितना आप सक्षम है उतना आप कर सकते हो। अगर आप किसी को पैसों का दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चीजें दान करिए। मेरा मानना है तो सबसे सूटेबल यही लगता है कि अगर किसी को आप डोनेट करना चाहते हो कुछ, तो परचेज करके कुछ चीजों को डोनेट करिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये हार्ट टचिंग स्टोरी जो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। आपका कीमती समय आपने दिया इस वीडियो के लिए, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। राधे राधे।